यूपी सरकार की योजना के तहत स्मार्टफोन टैबलेट वितरण के क्रम में आज झांसी के बरुआ सागर में डॉक्टर आरपी रिछारिया डिग्री कॉलेज में स्मार्टफोन वितरण सांसद अनुराग शर्मा द्वारा किया गया। स्मार्टफोन मिलने से छात्र छात्राओं के चेहरे खिल गए। टैबलेट और स्मार्टफोन के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सके। रवि प्रकाश शर्मा जी, डॉक्टर सांसद के रूप में जो कई बार यहाँ पर आपके कॉलेज में आए हैं, उनके कर कमरों द्वारा आज का कार्यक्रम यो यो नः प्रचोदयात् आब्रह्मति नित्यम्। लगा गया पहले। इस उद्देश्य से चलाई गई योजना है। शर्मा जी का स्वागत करें। सर, आमंत्रित करती हूँ आरपी रिछारिया आए और माननीय सांसद भाई साहब सामने। मैं धर्मेंद्र तिवारी का हो गया। मैं विजय दुबे जी, रोहित जी से भी अनुरोध है कि वो आए और उनका स्वागत करने से निवेदन करूंगा वो आए और स्वागत करें। कृपा करें। बस भाई साहब सामने इतना ही रहो, भाई साहब का होता ही होगा बिल्कुल। के अध्यक्ष जी श्री रवि प्रकाश शर्मा जी, प्रबंध समिति के सभी सम्मानित सदस्य। कुछ कॉलेजेस जाना था और फिर कुछ धरने पे लोग बैठ जाते हैं तो उनको भी उठाना पड़ता है, क्योंकि वो भी मेरे क्षेत्रवासी थे, तो इसलिए थोड़ा सा समय लग गया आपके पास पहुंचने में। यहाँ पर उपस्थित पूर्व मंत्री, हम सबके मार्गदर्शक, मेरे पिता के मित्र आदरणीय ओम प्रकाश रिछारिया जी, हमारे आचार्य प्रधानाचार्य जी, लिख लीजिएगा, खाली इसीलिए लिख लीजिएगा क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। 34 लाख करोड़। अब किसी को दादा जी, वर्तमान में मोदी जी, योगी जी की सरकार में एवं की क्या योजना चल रही है आपकी? देखिए, डिजिटल इंडिया के तहत और हमारे बच्चों के जीवन सुगम हो, उनकी पढ़ाई में बेहतरी हो सके, उनके करियर्स में आगे सुविधाएं और मिल सके, उसके तहत प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने सारे ही ग्रेजुएट्स के लिए स्मार्टफोन्स या टैबलेट कंप्यूटर्स भेजे हैं। इससे डिजिटल इंडिया को भी प्राथमिकता मिलती है, बच्चों के कोर्सेज में भी काम में आता है, बच्चों को आगे इसका इस्तेमाल करना, बच्चों को डिजिटल इंडिया, जिसकी वजह से देश का लाखों करोड़ रुपए बचता है, उस कार्य में लग सकते हैं। सांसद जी, आपके संसदीय क्षेत्र में आपके कौन से विकास कार्य चल रहे हैं? मेरे वहाँ कौन से चल रहे हैं कि कौन से पूर्ण हो चुके हैं? हाँ, कुछ भी बताइए आप। चलिए, आपके वहाँ ये सामने से हाईवे गया है, झांसी से खजुराहो, वो एक्सप्रेस वे से तो कम है नहीं, वो आपके वहाँ हो चुका है। मेरे ख्याल से मौरानीपुर, खाली मौरानीपुर में मेरे ख्याल से हमारे वहाँ 12 से ज़्यादा PMGSY की रोडें, 30 से ज़्यादा PWD की रोडें बन चुकी हैं आपके वहाँ। मौरानीपुर के लिए एक विशेष चीज़ से कोशिश करी जा रही है कि वहाँ पे जो सुखने नदी है उसका मैं वापस जीर्णोद्धार करूँ,
उसमें भी काम शुरुआत करवा चुका हूँ और एक आगे टूरिस्ट स्पॉट के लिए भी सुखने नदी मोरानीपुर में हम एक बहुत सुंदर प्रतीक्षा स्थल और घाट बनाने की व्यवस्था करवा रहे हैं। इसी में तो आपको पता ही है कि 3 सबसे बड़े हिंदुस्तान के, तीनों अपने आप में सबसे बड़े हैं। एक डिफेंस कॉरिडोर झांसी जिले में, दूसरा नोएडा के तर्ज पे बीडा बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 36,000 एकड़ में फैला हुआ है। वो झांसी में उसका कार्य शुरू हो गया है, हम जमीन अधिकृत करना शुरू कर चुके हैं और उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड ड्रग पार्क 1800 एकड़ में ललितपुर में उस पर भी कार्य शुरू हो चुका है। इसके बाद 2 एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड में हमने ललितपुर जिले को पहला मेडिकल कॉलेज बनाने की व्यवस्था की गई है, जो बन के तैयार हो चुका और एक 300 बेड का हॉस्पिटल झांसी में 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बन के तैयार हो चुका है, जो अपन कोविड हॉस्पिटल कहने लगे। इसके अलावा एक वहां पर खाली मेडिकल के अंदर एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का भी निर्माण अभी भी शुरुआत करा दी है, जो 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। आधा घंटे से और लग जाएगा, मुझे बताएं। सांसद जी, वैसे तो बरगो सागर क्षेत्र में बहुत समस्याएं हैं, लेकिन हमारे लोकप्रिय सांसद के कार्यकाल में बरगो सागर में बुंदेलखंड एक्सप्रेस का स्टॉपेज रुकने में विलम्ब क्यों? आपके वहाँ एक ट्रेन का स्टॉपेज करा दिया गया है और बहुत साल से पहले उसकी डिमांड आई थी। उसका स्टॉपेज आपके वहाँ मेरे ख्याल से चंबल एक्सप्रेस आप लोगों ने मांगी थी, वो उसी रूट पे चलती है, उसका स्टॉपेज आपको दे दिया गया। कहाँ दिया सांसद जी? वो तो एक दिन रुकती तो वैसे रोज थी वो। अब तो रोज आ गया उसका भी। उस ट्रेन के 2 नंबर से जाती थी, तो इसलिए आपको 2 दिन का स्टॉपेज मिला गया था। अब हर दिन का स्टॉपेज के लिए आग्रह कर दिया गया, क्योंकि उस ट्रेन के 2 नंबर अप एंड डाउन के अलग होते ही हैं, पर इसमें फिर 4 हो जाते हैं उसको मान, वो भी रुक जाएगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस का कब तक हो पाएगा ठहराव? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का इस चुनाव के बाद तक उम्मीद करता हूँ कि हो जाना चाहिए। जनता अधिकतम मांग उसी की कर रही है सांसद जी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस, पहले तो चंबल की एक्सप्रेस की मांग कर रही थी, बुंदेलखंड एक्सप्रेस का ज्यादा। आपका माध्यम है, मुझको थोड़ी सी जानकारी विभिन्न थी। चलिए ठीक।